बोरोन के कंपाउंड कैसे बनते हैं? BH3 3 वैलेंसी शो करता है, BF3 3 वैलेंसी शो करता है। बोरोन का एटम नंबर है 5 की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसी तरह से 1s2 2s2 और 2p1 1s 2s 2p1। इसके पास एक अन पे इलेक्ट्रॉन है, एक अन पे इलेक्ट्रॉन है फिलहाल इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसके हिसाब से तो एक वैलेंसी शो करना चाहिए। और इसको कैसे कंपाउंड बनाना चाहिए? BH BCl इस तरह के बनाने चाहिए, लेकिन ये 1 वैलेंसी ना शो कर 3 वैलेंसी शो करता है। उसको भी एक्सप्लेन हम ऐसे करेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके कहां पे चला जाएगा? 2p के y में चला जाएगा। 3 अन पे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहां पर शेयर करेगा, ये यहां पर शेयर करेगा, ये यहां पर 3 फ्लोरीन का शेयर कर लेगा, तो क्या बन गया? BF3 बन गया। 3 हाइड्रोजन शेयर कर लेगा तो BH3 बन गया। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल, फिर आउटर मोस्ट शेल में देखो, ये आउटर मोस्ट शेल है ना, ये तो फर्स्ट शेल थी 1s, ये कौन सी शेल? सेकंड शेल। उसमें कोई लोन पेयर बचा नहीं, तीनों इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, तीनों 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में यूज हो गए। और अब 3 पेयर हो गए, 3 पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहले 2 बॉन्ड पेयर थे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए थे, तो शेप कैसी बन गई थी? लीनियर। अब 3 होंगे तो पहले लीनियर क्यों हो गई थी? क्योंकि पूरे सर्कल का 360 होता है। तुमने 360 को 2 बॉन्ड थे 2 से डिवाइड कर दिया, 180 का एंगल ऐसे बना दिया, 180 का एंगल ऐसे बना दिया। अब हमारे पास बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। 3 बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में जाना चाहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करके। पूरे सर्कल का कितना? 360, उसको 3 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड एंगल कितने कितने डिग्री के बन जाएंगे? 120 के बन जाएंगे। और मॉलिक्यूलर शेप कौन सी हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगल बना हुआ है और प्लेनर का मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में है। यहाँ बोरोन एटम है, उसी प्लेन पर ये तीनों फ्लोरीन एटम है या तीनों हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के शेप का नाम क्या बन जाता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। जब भी किसी मॉलिक्यूल में, अब यहाँ पर देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक S और 2 P इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी बोलेंगे हम? sp2। हाइब्रिडेशन sp2 कहलाएगी। sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो इसलिए 3 में इस तरह की शेप हो जाती है ट्रायंगुलर प्लेनर, जिसको हम इस तरह से शो करेंगे। ये बोरोन एटम, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, इस तरह से ट्रायंगल शेप में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और शेप का नाम क्या बोल दिया मैंने? ट्रायंगुलर प्लेनर। कि ट्रायंगल शेप में एक ही प्लेन में एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। देखो सेकंड हाइब्रिडेशन sp2, टेबल में सेकंड हाइब्रिडेशन लिखो sp2, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। किसी भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडेशन आ रही होगी, हमेशा शेप कौन सी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो अगला कॉलम कौन सा था? कंट्रीब्यूशन। अब देखो कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगाएंगे। ये हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए, एक s का, 2 b का, तो टोटल 100 में से 1/3 कंट्रीब्यूशन, 1/3 तो s का है, यानी कि 33.3%, और 2/3 2/3 यानी कि 67.7% करीब कंट्रीब्यूशन किसका हो गया? b का। 3 में से 1/3 हिस्सा s का, 2/3 कंट्रीब्यूशन b का। तो कंट्रीब्यूशन लिख लो s इक्वल टू 33.3 और b इक्वल टू 66.7%। कंट्रीब्यूशन में कोई डाउट? एग्जाम्पल लिखो BH3 BF3 C2H4 कार्बोनेट आयन
CO3 -2। इन सब में हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन होगी तो सब में मोलिक्यूल की शेप ट्रायंगुलर नहीं। दो हाइब्रिडेशन क्लियर हो गई।